अली हसन से ख़त लिखवाता है। ये केस तो हो गया कि अली गेट्स हसन टू राइट अ लेटर। जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवाता है हमें मालूम होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ अली ख़त लिखवाता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखिए, अली ख़त लिखवाता है और दूसरा बंदा ही मौजूद ना हो, इसको नाम मैं देता हूँ अननोन कॉजेटिव वर्ब। ये मैंने खुद से दिया हुआ है, किसी बुक में नहीं लिखा, बल्कि मेरी अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक है उसमें मैंने इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि अली हसन से ख़त लिखवाता है और अली ख़त लिखवाता है में क्या फ़र्क है, कि इसको नाम देते हैं अननोन कॉजेटिव का, कि इसमें जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवा रहा है लेकिन वो दूसरा अननोन है, हमें मालूम ही नहीं है कि अली हसन से ख़त लिखवाता है। ये तो मालूम है कि हसन से लिखवाता है, लेकिन अली ख़त लिखवाता है जब दूसरा बंदा गायब हो, ऐसे में अननोन कॉजेटिव होगा और उसका स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसको हम आम लफ्ज़ों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अब जैसे अली ख़त लिखवाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अली गेट्स द लेटर रिटन। आपने देखा, अब जरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया अली, अब ये अननोन कॉजेटिव है, पहले तो ये मालूम कर लें कि ये अननोन क्यों है, क्योंकि अली ख़त लिखवाता है, किससे ये मालूम नहीं है। अगर ये अननोन पॉजिटिव है और ये फैसला हो गया है तो फिर ये स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे। सब्जेक्ट पहले अली आ गया, फिर गेट आ गया जो कि आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट किस क्या चीज़ करवा रहा है, वो लेटर है, और एंड पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो कि थर्ड फॉर्म में। ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो होती है ये हालत होती है किसी चीज़ की, लिखा हुआ ख़त जैसे कह लिया जाए। जैसे इस्तेमाल शुदा मोबाइल, यूज्ड मोबाइल आप कहते हैं, शादीशुदा इंसान मैरिड आप उसको कहते हैं, ज़ख्मी है तो इंजर्ड कहते हैं। तो इसी तरह ये थर्ड फॉर्म है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप बस इतना ध्यान में रखें थर्ड फॉर्म आनी है, लेकिन स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल देंगे। जैसे अली गेट्स द लेटर रिटन, इसी तरीके से वो अपनी कार मुरम्मत करवा चुका है, ही हैज़ गॉट हिज कार रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम कहेंगे ही हैज़, थर्ड फॉर्म गॉट होगी। गेट की थर्ड फॉर्म आप गॉट ली जाती है, गॉटन भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन आमतौर पर आप गेट गॉट गॉट ही कहा जाता है। तो उसने अपनी गाड़ी मुरम्मत करवा ली है, किससे नहीं मालूम, अननोन पॉजिटिव है, ये स्ट्रक्चर लग जाएगा। ही हैज़ गॉट हिज कार ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड आप कह देंगे, करवा चुका है, करवाएगा, वो अपनी गाड़ी मुरम्मत करवाएगा, ही विल गेट हिज कार रिपेयर्ड। ये इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए आप अप्लाई करते जाएं और आपकी इंग्लिश में वो इंप्रूवमेंट आती रहेगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।